मुंबई शहर में गोलू नाम का एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। गोलू पढ़ने में कुछ खास नहीं था। उसकी इसी बात से गोलू के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में गोलू अपने माता पिता से फोन के लिए जिद करने लगा। फोन की जिद सुनकर गोलू के पिता ने उसे फोन देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुन गोलू काफी उदास हो गया। जिसके बाद गोलू ने अपने माता पिता से कहा, पापा, मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फोन से ही करते हैं, जिस वजह से उनके हमेशा मेरे से अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही उनसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ। ये सुन गोलू की मम्मी गोलू को फोन दिलाने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपने पति को भी गोलू को फोन दिलाने के लिए मना लिया। जिसके बाद गोलू के पिता ने ये शर्त रखी कि वो गोलू को पुराना फोन ही दिलाएंगे। ये बात सुन गोलू बहुत खुश हो गया। अगले ही दिन गोलू के पापा ने उसे एक पुराना फोन लाकर दे दिया, जिसे देख गोलू बहुत ही खुश हुआ। कुछ दिन तक गोलू फोन का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता था जितनी उसे ज़रूरत होती। लेकिन एक दिन अचानक गोलू के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया, जिसे सुनकर गोलू को बड़ी ही रुचि आई और उसने उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड कर गोलू अपना पूरा दिन उसी में बिताने लगा। कुछ समय बाद गोलू फ़ोन का आदी हो गया, जिसे देख उसकी मम्मी ने गोलू पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। गोलू की मम्मी ने उसे समझाया कि उसे वो फ़ोन ज़रूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इतना कहकर गोलू की मम्मी वहाँ से चली गई। मम्मी की डांट सुनकर भी गोलू पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से खेल में लग गया। एक दिन रात में गोलू फोन पर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से उसके फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फोन बंद हो गया। ये देख गोलू को लगा शायद फोन पुराना होने की वजह से बंद हो गया हो। ऐसा सोचकर उसने फोन को साइड में रख दिया। फोन रखते ही गोलू को एक आवाज सुनाई दी, गोलू ओ, गोलू, गोलू। अपना नाम सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। तभी गोलू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर गोलू अपने बिस्तर पर लेटा, उसे फिर से वही आवाज, गोलू ओ, गोलू, गोलू। इस बार गोलू अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। उसे फिर से आवाज आई, क्या हुआ गोलू, गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम? ये सुन गोलू डर गया और अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि फोन की स्क्रीन लाल हो गई, जिसे देख उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गोलू के माता पिता उसके कमरे में आ गए। पापा के पूछने पर गोलू ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हुआ और गोलू को दिन भर गेम खेलते रहने की वजह से डांट कर चले गए। वहीं काफी देर सोचने के बाद गोलू की आंख लग गई। तकरीबन रात 12 बजे गोलू को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वो अपने बिस्तर से उतरा तो उसने देखा कि उसका फोन हवा में उड़ रहा है और उसके फोन से आवाजें आ रही हैं। गोलू, क्या हुआ, गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम? अपने सामने इतना डरावना नजारा देख गोलू डर कर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने गोलू की एक न सुनी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो गोलू ने फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया। काफी रात हो गई थी और गोलू पबजी खेल ही रहा कि तभी गोलू को अपने स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा दिखा, जिसे देख वो डरकर कांप गया। गोलू को अपने फोन पर एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा घाव था, जिसे देख गोलू ने तुरंत अपना फोन फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा। इतने में गोलू की मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। गोलू की बुरी हालत देख उसके मम्मी पापा डर गए। दोनों के पूछने पर गोलू ने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद गोलू के पापा ने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फोन हवा में उड़ गया और उसमें से आवाजें आने लगी, शुरू 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 हुआ खेल जिसमें कोई नहीं जीता। क्या हुआ गोलू, अब तुम गेम नहीं खेलोगे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नजारा देख गोलू के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी गोलू के पापा ने कहा, मुझे पता कि तुम एक काली शक्ति हो, जिस पर बड़े समझदार लगते हो तुम, पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस गोलू के साथ मुझे ये पबजी गेम खेलनी है। इतना कहकर आवाज बंद हो गई और फोन नीचे जमीन पर गिर गया। जिसके बाद गोलू के पापा ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले ही दिन गोलू के पापा ने तांत्रिक को अपने घर में बुला लिया। तांत्रिक फोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई आत्मा है।
जिसके बाद उसने ये बात गोलू के मम्मी पापा को बता दी। इस बात को सुन दोनों ही काफी डर गए और तांत्रिक से इसका समाधान निकालने के लिए उनसे कहा। जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आलतू जलालतू, इस आत्मा के बारे में बता तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूत फोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे का भूत था। जिसके बाद तांत्रिक ने उस भूतिया बच्चे से उसके बारे में पूछा। भूतिया बच्चे ने बताया कि वो गोलू को सबक सिखाना चाहता है। सबक सिखाने वाली बात पर तांत्रिक ने पूछा कि गोलू ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे सबक सिखाना चाहता है। जिस पर भूतिया बच्चे ने अपनी कहानी बताई। मैं भी गोलू की तरह जिद्दी था। जिस तरह गोलू ने अपने फोन के लिए घर में जिद की थी, मैंने भी वैसे ही की थी। और फोन आने के बाद मैं भी पबजी जैसे खेल के पीछे पागल हो गया। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुझे रोज अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी सुनता ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने मेरा फोन लेकर कहीं छुपा दिया। ये जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फोन दे दो, वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फोन में बस गई। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ये फोन बेच दिया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद ना आए इसलिए उन्होंने ये फोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे गोलू भी वैसा ही करता दिखा जैसा कि मैं था। मैं बस गोलू को डराना चाहता था कि वो ये पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वो भी इसका आदी होता जा रहा था और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था और दिन भर बस फोन में लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। ये सब बातें सुन गोलू को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को बोला कि वो अब से फोन का बस उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसे जरूरत है और मम्मी पापा की बात भी मानेगा। ये सब सुनकर भूत वहां से चला गया। साथ ही गोलू ने अपने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी और ये भी वादा किया कि अब वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। अब इसकी बात शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहिए।